बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो टॉपिक में आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनेशन लिखने के बाद मैं इंशाल्लाह इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दूंगा। तो डिफिनेशन में बॉडी continues its state of rest or of uniform motion in a straight line. Provided that no net force act on it. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक जिस्म, एक बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी स्ट्रेट लाइन में, उस वक्त तक जब इस पे कोई फोर्स न लगा हो। जब तक इस पे कोई फोर्स न हो, अगर कोई चीज़ रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो वो मोशन में होगा उस वक्त तक जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास तो फिर वही बात हम लोग करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन deals with a body which is at rest or either are moving with यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे हम लोग इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट लॉ जो अप्लाई होगा किसी बॉडी पे, वो उस वक्त अप्लाई होगा जब वो या तो बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन कर होगा। पहले हम लोग रेस्ट की पहलू से देखेंगे इसको, फर्स्ट लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। अगले स्टेप में हम लोग मोशन के मुताबिक देखेंगे। तो रेस्ट के मुताबिक जो रेस्ट की पहलू है, अगर हम लोग देखें, अगर एक चीज़, इसको नाम देंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट वो कौन सी हिस्सा है जिसमें हम लोग रेस्ट का हवाला देंगे। तो रेस्ट हम लोगों ने जैसे कि डेफिनेशन में कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो इसको हम लोग कुछ यूँ लिखेंगे, यही बातें हम लोग लिखेंगे
If a body is at rest, it will remain at rest until some external force doesn't apply on it। इसी से में हम लोग रेस्ट का हवाला दे रहे थे। रेस्ट में हम लोग ये कहते हैं अगर कोई चीज़ रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसका मिसाल हम लोग एक बुक का लेंगे जो एक टेबल पे पड़ा हुआ हो। एग्जांपल, a book lying on a table। On the table। अभी अगर एक किताब टेबल पे पड़ा हुआ हो तो वो किताब हमेशा के लिए उसी टेबल पे होगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो या कोई उसे उठा ना ले, तो ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अगर हवा की वजह से वो टेबल से गिरे तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स हुआ। जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होगा तो बुक हमेशा के लिए इसी टेबल पर ही रहेगा, या कोई टेबल को या तोड़ न दे, ले न जाए तो बुक टेबल पर ही रहेगा। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट हवाला था रेस्ट के हवाले से, ये हम लोगों ने रेस्ट के हवाले से बात की। अभी सेकेंड पार्ट में मैं मोशन का हवाला दूंगा। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग मोशन का हवाला देंगे, लिखेंगे सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट does not stop moving by itself। अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कहा था कि एक चीज़ अगर रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहेगा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मोशन कर रहा हो तो मोशन ही करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो उसे रोकने के लिए। तो इसका एग्जांपल हम लोग गाड़ी भी ले सकते हैं कि गाड़ी अगर मोशन कर रही हो तो इसके रुकने के लिए हम लोग ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग ब्रेक्स इस्तेमाल न करें, एयर फ्रिक्शन ना हो, लैंड फ्रिक्शन ना हो, तो ये जो गाड़ी है वो अपना मोशन कंटिन्यू, मतलब इसका मोशन कंटिन्यू होगा उस वक्त तक अगर कोई फ्रिक्शन इसे ना रोके। फ्रिक्शन ज़मीन की शक्ल में हो सकती है, टायर ज़मीन के साथ रगड़ के रुक जाएंगे, या एयर फ्रिक्शन होगी, या ब्रेक्स होंगे। तो यहाँ हम लोग सिंपल एग्जांपल लेंगे वो बॉल की। एग्जांपल, a ball rolled on a smooth surface on a smooth surface doesn't stop, does not stop
earlier as compared to the ball which was rolled on rough surface. Because on a rough surface there is a force which stop the ball earlier. This force is known as friction और फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोगों ने मिसाल एक बाल का लिया, हम लोगों ने एक बाल उठाया, उसे बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे हम लोगों ने इसको रोल किया, उसको फेंका, तो वो बाल जल्दी न रुका। किस वजह से ना रुका? क्योंकि उस जो स्मूथ सरफेस था उस पे फ्रिक्शन कम होने की वजह से बाल न रुका। लेकिन अगर हम लोग किसी रफ सरफेस में बाल को रोल करेंगे, बाल को फेंकेंगे, तो वो जल्दी स्टॉप करेगा, मतलब रुक जाएगा। किस चीज़ की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। लेट सपोज हम लोग एक रोड पे, जो तारकोल का बना हुआ है रोड है, जो पक्की सड़क पर हम लोग अगर एक बाल फेंकेंगे तो वो जल्दी नहीं रुकेगा। अगर हम लोग किसी कच्चे मैदान में बाल रोल करेंगे तो वो रोड के मुनासिबत जल्दी रुक जाएगा। वो किस चीज़ की वजह से रुका? क्योंकि एक फोर्स है जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो बाल जल्दी रुका। तो स्मूथ सरफेस में चूँकि फ्रिक्शन कम है, इस वजह से बाल को रुकने में टाइम लगा या वो ज़्यादा न रुका। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ इनर्शिया। First law of motion has inertial property. Therefore, it is known as law of inertia. अब हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे, लिखने में फिर ज़्यादा मतलब फिर वीडियो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको फर्स्ट लॉ में इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका एक सादा मिसाल हम लोग ये ले सकते हैं कि अगर कोई मुसाफिर बस में खड़ा हो और बस का जो ड्राइवर है वो सडनली अचानक ब्रेक लगा दे, तो वो पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाएगा। वो किस वजह से? क्योंकि उसके जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा कि बस के मोशन को जारी रखे, लेकिन उस शख्स के अपर पार्ट ये कोशिश करेगा कि अपने मोशन स्ट्रेट पाथ में जारी रखे, लेकिन उसकी जो निचली हिस्सा है, जो पाँव वाली हिस्सा है, वो बस के साथ लगे हुए, क्योंकि वो बस में खड़ा है। तो बस स्टॉप हुआ तो उसका जो निचली हिस्सा है वो बस के साथ स्टॉप हुआ, इस वजह से वो आगे की तरफ गिरने लगा, या वो मतलब वो आगे की तरफ गिर जाएगा अगर इसने ख़ुद को कंट्रोल न किया हो। तो ये किस वजह से? जब उसके आगे गिरने की सबब क्या बनी? तो ये इनर्शिया की वजह से आगे गिरा, क्योंकि वो अपना मोशन जारी रखना चाहता था, ड्राइवर ने उसकी मोशन को तोड़ दिया, मतलब उसको रोक दिया, उसको स्ट्रेट पाथ फॉलो करने से
रोका तो इस वजह से वो आगे की तरफ झुका या गिरने लगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।